नाज़रीन, सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या दावा कर रहे हैं अपनी पार्टी के हवाले से, आइंदा इंतखाबात के हवाले से, कि वो कितने ज़बरदस्त अंदाज से वो आ रहे हैं और कितने सर्वे उन्होंने करवा लिए हैं। पार्टी की मकबूलियत किस ऊपर जा रही है और सर्वे उनके क्या बता रहे हैं, सुने जरा। हमने तमाम डिवीजन्स का जो है वो टूर किया है। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहबा भी साथ ही लोगों से मालूम किया कि उनकी वहाँ पे क्या पोजीशन है। अब बाकी भी गवर्नमेंट के जो जराए हैं उनसे भी मालूमात हासिल की हैं। हर सीट के ऊपर हमारा उम्मीदवार होगा। ऑनेस्ट ओपिनियन और असेसमेंट है 100+ सीटें जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला पंजाब से कौमी में और 200+ जो है वो सूबाई में हम इंशाअल्लाह ताला इस पोजीशन में हैं। यही रिजल्ट होगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों के दौरान कोई पंजाब के अंदर इंतखाबात हुए थे ज़िमनी हलकों के अंदर 20 के करीब। उसके ऊपर हम सबका यही ख्याल था कि जनाब आला राना साहब जो बात बता रहे हैं हमें उस वक्त जो बता रहे थे कि वही ठीक होने जा रही है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर सिर्फ एक शख्स था जिसके पास ये खबर थी और जिनकी असेसमेंट थी कि जनाब आला देखिएगा जब इलेक्शन के नतीजे जाएंगे तो इनके साथ होती क्या है। उनका नाम है चौधरी गुलाम हुसैन साहब। शायद कल हम आपको वो शॉर्ट भी सुनवा दें, लेकिन उस वक्त राना साहब ने क्या बताया था हमें और हमने उनकी बातों का एतबार किया था। सुने, हमने एक एक सीट के ऊपर बैठ के जो है वो सारा जायजा लिया है। ये 16/4 का रिजल्ट होगा, जो मैं आपको बता दूं। जनाब आला 20 हलकों के अंदर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, आपको याद होगा वो जो पीटीआई के लोग गए और वो सारे का सारा वो किस्सा हुआ था जो जुलाई 17 20 हलकों के अंदर चौधरी साहब ये इलेक्शन हुआ था और उसके बाद जो नतीजे आए थे वो सबके सामने हम थे, यहीं बैठे हुए थे और अल्लाह जनसीब करे शहीद अरशद शरीफ भी हमारे साथ था। तो अब आपकी क्या असेसमेंट है? वो कह रहे हैं पंजाब के अंदर 200 सीटें नहीं, पहले था ना वो आपके जो है और 100 सीटें नेशनल असेंबली। मैं क्या शहबाजपुर ब्रिज के साथ ही गांव वाला था ना मोची, वो उसकी कोई दूसरे गांव की ना उसकी मंगेतर थी, तो उसके लिए जूता बना के लाया कि जी ये, तो उसने वो सजा के उधर मैंने अमेंड कर दिया है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर, लोग समझ जाते हैं काफी अच्छा अच्छे अंदाज से। तो वो यार ऐसे बड़े मतलब उसको अपने मोची फ्रेंड को कहती है कि भाई जूता तो बहुत अच्छा लग रहा है वेखण नूं, बल्कि तिला जड़ा है गोल्डन उत्ते लाया है काम, यू नो बड़ा लगता है कि काम किया गया है। इट इज वंडरफुल शू दैट यू हैव ब्रॉट फॉर मी। लेकिन कोई 4 दिन कढ़ेगा भी कि नहीं? उन्हें कहा इस तरह ही अगर सज्जा रहा तो क्यामत तक नहीं टुटता। अगर जिस तरह का ये इलेक्शन कराना चाहते हैं ना, ये 100 और 200 ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ये तो फिर 342 दियां 342 भी एक मतलब आपका ये ख्याल है कि सर्वे करवाते रहेंगे, सर्वों के अंदर जो है अपने जो है ये इलेक्शन अपने नताइज बताते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो नेशनल असेंबली का वक्त पूरा होता जा रहा है, ज़ाहिर है 12-13 अगस्त की दरमियानी रात को टाइम पूरा हो जाना है। खबरें यही आ रहे हैं उससे को 2-4 दिन पहले अपनी असेंबली की तहलील कर देंगे। अब इलेक्शन का मूड बनता जा रहा है। पीडीएम के अंदर जो जिस तरह अभी मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं कि जनाब आला हम तो हर हल्के के अंदर जा रहे हैं, शेर का निशान हर हल्के के अंदर मौजूद होगा। नहीं तो फिर इन्होंने क्या कहा था जब 17 की रात को इनको रिजल्ट मिल गया, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही प्रेडिक्टेड जी, तो फिर इन्होंने क्या मौका बनाया? वो ज़ाहिर है वो कह रहे थे कि लोटों को दे दी थी टिकटें, वो लोटों ने टिकटें ले ली और इस वजह से लोगों ने पहले दे रहे थे स्टेटमेंट उन्होंने लोटे का नहीं थी पता। तो लेकिन पीडीएम के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब वो इक्वली जुबिलेंट हैं, वो इक्वली एक्साइटेड हैं अबाउट द अपकमिंग इलेक्शन, अबाउट द रिजल्ट्स। वो कह रहे हैं कि देखिएगा हम करते क्या। पहले सुने जरा, सुने। हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। हम पूरे मुल्क पे हर सीट पर अपना उम्मीदवार लाएंगे। फिर अगर एडजस्टमेंट की जरूरत हुई तो फिर इस हवाले से हमारी जो ज़िली तंजीमें हैं वो अपने माहौल के तहत एडजस्टमेंट भी कर सकेंगी किसी जमात के साथ भी। देखें जो साहब माशाल्लाह हमारे मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़े पॉपुलर हो गए। और मैं एक खबर पढ़ रहा था, पॉपुलर हो गए खबर है, ये भी सुन लें। वो खबर ये फरमा रही है कि इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में इंतहाबी इत्तेहाद ना करने का फैसला। ये खबर हमने अपने एयरवाइव के ऊपर भी कवर की है क्योंकि ये बयान उनका आया था। अब ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, अब इस खबर को देख के और ये जो पहले नाज़रीन आपको बयानात हमने सारे के सारे सुनवाए हैं, अब ये जो था ना पहले के इतलात थी कि ये पीडीएम के अंदर सारी जमातें मौजूद हैं, वो मिल बैठ के सीट एडजस्टमेंट करेंगी और इलेक्शन लड़ेंगी, क्योंकि अब इनको ये लग रहा है
کہ وہ گلیاں سنجیاں ہو گئی ہیں. جو مین اپوننٹ تھا جو صاحب وہ پی ٹی آئی تو اب آگے پیچھے دائیں بائیں غائب ہو گئی ہے, ہوا کے اندر کہیں تحلیل ہو گئی ہے. لوگ ان کے لیڈر ظاہر بات ہے, اب کافی سارے دوست آپ نے دیکھا نا, وہ ادھر ادھر آگے پیچھے ہو گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم موجود ہیں لہٰذا ہم اپنا اپنا حصہ لیں گے. لیکن جو صاحب ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, چنے رانا ثناء اللہ صاحب بھی دعویٰ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. پنجاب کے اندر ان کا 2018 میں بھی ایک سریدی پارٹی کے طور پر سامنے آئے تھے. اچھا اس کے ساتھ مجھے اس کا جواب ان سے لے دیں, کل لے دیں, کل جو ہے نا آپ کا. جی وہ کل لے لیں. یہ مولانا صاحب کیوں اتنے زیادہ؟ اچھا آپ پہلے سوال کر لیں. سوال یہ ہے آپ سے بھی اور جو ہمارا شو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کس لیے فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی آئی کسی صورت الیکشن میں نہیں ہوگی. آپ کی جتنی کیلکولیشن ہے نا, پی ڈی ایم والے ہوں, پیپلز پارٹی والے, ان سے پرائیویٹلی مل رہے ہیں, آفیشلی مل رہے ہیں, بات چیت کر لیں. واٹ میکس دیم بلیو کہ پی ٹی آئی ول ناٹ بی ان دی الیکشن؟ یار اس طرح کوئی کرتا ہے؟ کسی ملک میں اس طرح الیکشن کبھی ہوا ہے؟ جی اسرائیل والے کہیں کہ ہم فلسطینیوں کے خلاف اور ان کے بغیر الیکشن کرا رہے تو وہ تو کوئی سمجھ لگتی ہے. کشمیریوں کے بغیر مودی جو اپنے وہ ان کی بچری کر رہا ہے اس کی تو کوئی سمجھ لگتی ہے. آپ پاکستان کے لوگوں کو ان کو ڈس فرینچائز یا کیا لفظ ہے, ڈس انفرینچائز فرینچائز کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو کیپ پیپل آؤٹ آف دی پروسیس؟ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کی اکانومی پچھلے 15 مہینوں کے اندر اتنی زبردست انداز میں چلائی ہے. آج پتہ کیتا ہے کہ کس سے ہوتی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا, ملک بینک کرپٹ ہونے کے جانا تھا. وہ کون تھا ملک 6% پر گرو کر رہا تھا؟ تو نہیں, میں تو ان کی دعوے بات بتا رہا ہوں. تو کیا دعوے یار, جھوٹ پر اپنی دعوے کو تو میں نہیں مانتا. نہیں, میں جو صاحب آپ نے سوال پوچھا میں بتا رہا ہوں کہ وہ بتائیں. تو اب دیکھیں وہ ڈالر بھی آج وہ پتہ نہیں بہر پھر 3-4 روپے اوپر چلا گیا ڈالر. لیکن وہ کتنے نے 2.5 ساگ ڈال تھا. اچھا آج میں ایک فنکشن پہ تھا, وہاں پہ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ دیکھیے گا ملک جو ہے واپس ترقی کی طرف آ رہا ہے. اور ناظرین جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے ظاہر اب حکومت اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے تو اپنی جو ان کے وزراء ہیں گو کے مختلف پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. چوہے صاحب آپ کو بھی شاید اس سے خبر ملی ہو, آپ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں پچھلے 2-4 دن سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ آپ فکر مت کیجیے گا, یہ جو ہم نے فیصلے کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں آئندہ دنوں کے اندر, جو ریلیزز کر رہے ہیں, جو پروجیکٹس ہم نے اناؤنس کر دیے ہیں, ان کے اوپر ہم امپلیمنٹ کروائیں گے واپس آ کے. لہٰذا آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا.